किलकारी दरभंगा प्रस्तुत करती है धिया पुता। नए ताजे अंक के साथ स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके प्रिय कार्यक्रम धिया पुता में। आज के खास अंक को आपके साथ साझा करने के लिए हम आ गए हैं आपके पास आकाशवाणी दरभंगा से। मैं हूँ आपका साथी आर्यन और मैं हूँ तन्नू। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज के अंक की रूपरेखा। आज के गप गोष्ठी में होगी मुलाकात पटना की प्रतिभाशाली दीदी प्रियस्वरा भारती से। इनसे बात कर रही है किलकारी दरभंगा की कार्यक्रम पदाधिकारी स्नेहा दीदी। दलान पर सुनेंगे आज सागर भैया से उत्तराखंड की एक लोक कथा। हवा बसात में जानेंगे पिछले अंक की पहेली का सही जवाब और उत्तर देने वाले साथियों के नाम। तो चलिए करते हैं आज के अंक का आगाज। चलते हैं दलान पर। मेरा नाम सौम्या जैन है। मैंने एकेडमी लहरियासराय में पढ़ती हूँ। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मैं आपको आज एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम भूल गया है क्यों इंसान है। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं है कोई आया ये विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान, धरती में मानव छाया, अब ने ही देश बनाया, बहुत देशों में बसी हुई है एक धारा संतान। भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है देश अलग हो, देश अलग है देश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान। धन्यवाद। मेरा नाम काव्या झा है। मैं स्प्रिंगल स्कूल GN गर्ल्स लहरियासराय में पढ़ती हूँ। मेरा क्लास 7 है। मैं आज आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है देखो कोयल काली है। देखो कोयल काली है पर वह उसकी मीठी है बोली, उसने ही तो खूब फूल कर आमों में मिश्री बोली। कोयल कोयल सच बतला दो क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई। क्या कहती हो किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी प्यासी देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल या मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, क्या तुमको मीठी बोली माँ ने सिखलाई है। बहुत भली हो तुम जो अपनी माँ की बात सदा ही मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब्जियों की रानी। धन्यवाद। मेरा नाम हरिओम शुभम है। एक कछुआ और खरगोश था, दोनों में रेस हुई। खरगोश बहुत आगे निकल गया, उसने पीछे मुड़ के देखा, कछुआ बहुत पीछे रह गया है। तो उसने सोचा मैं थोड़ा सा आराम कर हूँ और वो एक बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। जब उसकी आँख खुली तब तक जब कछुआ जीत चुका था। नमस्कार, मेरा नाम है वंदना कुमारी और मैं आपको चुटकुला सुनाने जा रही हूँ। राजू दोस्त, इस साल तो बहुत ठंड पड़ रही है। सोनू हाँ, सुबह तो बर्फ भी पड़ी थी। राजू बर्फ कहाँ? सोनू मेरे फ्रिज में। मम्मी फ्रिज में 4 रसगुल्ले थे, अब एक ही कैसे बच गया। सनी मम्मी एक मुझे नहीं दिखाई दिया। थैंक यू। सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मैं शिवानी कुमारी आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है केले के पत्ते के पीछे उग आया सूरज। केले के पत्ते के पीछे उग आया सूरज, सुकून भरी रोशनी ले आया सूरज, अंधेरा दूर भगाया सूरज, सबको सपनों से जगाया सूरज। केले के पत्ते के पीछे उग आया सूरज, मनमोहक दृश्य लाया सूरज, सबको दिनचर्या की ओर भगाया सूरज, सबको कामों में व्यस्त कराया सूरज। केले के पत्ते के पीछे उग आया सूरज। नन्हे दोस्तों का स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं उत्तराखंड की लोक कथाओं में से एक लोक कथा। ये कहानी है भेंकनू की। भेंकनू नाम की एक नन्ही सी भूरी चिड़िया एक जंगल में रहती थी। पॉइंट नाम का एक बड़ा सा भूरा भैंसा एक गांव की गौशाला में रहता था।
चिड़ियों के घोंसले बनाने और अंडे देने का समय आया। भीमकनू ने घास और तिनके जमाकर जंगल की एक छोटी सी झाड़ी में अपना घोंसला बनाया। उसी घोंसले में अंडे दिए और उन्हें सेने लगी। एक दिन वह कुछ कीड़ों और बीजों को खाने की तलाश में निकली। ठीक उसी समय पॉइन जंगल में घास चढ़ने को निकला, क्योंकि वह भूखा था। पत्तों को चबाता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसने भीमकनू का घोंसला नहीं देखा और अंडे फूट गए। भीमकनू लौटी, अंडे फूटे मिले। पॉइन पास में घास चरता हुआ। वह तुरंत समझ गई कि पॉइन नहीं वह फोड़ा। वह उड़कर उसके पास गई और पूछा, पॉइन, तुमने मेरे अंडों को क्यों फोड़ा? पॉइन ने जवाब दिया, इसमें मेरी गलती नहीं है। ग्वाले ने मुझे घास खाने को नहीं दी। मुझे उनकी तलाश में जंगल आना पड़ा। मैं आगे बढ़ता जा रहा था और तुम्हारे अंडों को देख नहीं पाया। वो मेरे पैरों के नीचे आ गए और मसले गए। भीमकनू सोचने लगी कि अगर दोबारा उसने अंडे दिए और पॉइन दोबारा जंगल में आया तो अंडे फिर से तोड़ सकता है। अंडों को पॉइन से बचाने का कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। उसने पॉइन से पूछा, अगर ग्वाला तुम्हें रोज खाने को घास दे, क्या तब भी तुम यहाँ आओगे? पॉइन ने जवाब दिया, अगर ग्वाला मुझे रोज घास दे तो मैं यहाँ क्यों आऊँ? भीमकनू उड़कर ग्वाले के पास पहुंची और कहा, ग्वाले ग्वाले, तुमने पॉइन को घास खाने को क्यों नहीं दी? तुमने उसे घास नहीं दी, इसलिए वह जंगल में घास चढ़ने आया और मेरे अंडे फूट गए। ग्वाले ने कहा, मैं पॉइन के लिए घास कहाँ से लाऊं? आसपास हरी घास है कहाँ? भीमकनू घास के पास पहुंची, पूरी घटना सुनाई और कहा कि अगर तुम नहीं उगी तो ग्वाला उसे खाना नहीं देगा और मेरे अंडे फिर फूट जाएंगे। घास ने जवाब दिया, मैं हरी कैसे उग सकती हूँ? इतने सालों से बारिश जो नहीं हुई। भीमकनू उड़ी, स्वर्ग के देवता इंद्र के पास पहुंच गई और कहा, हे देवता, अगर आपने बारिश नहीं की तो घास नहीं उगेगी और घास नहीं उगेगी तो ग्वाला पॉइन को खाना नहीं देगा। पॉइन फिर जंगल में आएगा और मेरे अंडे फिर फूट जाएंगे। तब इंद्रदेव ने कहा, मैं कैसे बारिश करवा सकता हूँ? इस बार तो मेढक टर्राए ही नहीं। भीमकनू उड़ करके मेढकों के पास पहुँच गई। मेढक ने कहा, मैं कैसे टर्रा सकता हूँ? इतने दिनों से पानी की एक बूंद हमारे ऊपर नहीं पड़ी। अब भीमकनू को तो अपने अंडे बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना था। भीमकनू नदी की ओर उड़ चली, थोड़ा सा मुंह में पानी भरा और मेढकों के ऊपर जाकर छिड़क दिया। मेढकों को जैसे ही गीलेपन का आभास हुआ वे टर्राने लगी। मेढक टर्राए तो इंद्रदेव ने बारिश की। बारिश हुई तो हरी घास उगने लगी और हरी घास उगने लगी तो ग्वाला पॉइन को हरी घास देने लगा। पॉइन के पास खाने के लिए खूब घास थी। खाने की तलाश में अब वह जंगल नहीं गया। अब पॉइन जंगल नहीं गया तो भीमकनू खूब खुश हुई। अब उसे अपने अंडों की कोई चिंता नहीं थी। इस सुंदर सी कहानी के लिए सागर भैया का बहुत शुक्रिया। आगे भी हम इनसे अलग कहानियों का मजा लेते रहेंगे। और अब बारी है गप गोष्ठी में अतिथि से भेंट वार्ता करने का। तो चलिए चले गप गोष्ठी में, जहां मौजूद है स्नेहा दीदी प्रियस्वरा भारती दीदी के संग। गप गोष्ठी के इस सत्र में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी अतिथि हैं प्रतिभाशाली प्रियस्वरा भारती। आप पटना से हैं। कला के क्षेत्र में आपका अब तक योगदान रहा है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले प्रियस्वरा की पृष्ठभूमि के बारे में। प्रियस्वरा, थोड़ी सी आपकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपकी शिक्षा के बारे में, आपसे आपका परिचय स्वयं लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को प्रभावशाली प्रियस्वरा कहकर किसी को भी अपना परिचय देना पसंद करती हूँ। वैसे तो मैं पटना से हूँ, पर पटना में पढ़ने के लिए रहती हूँ। इसके अलावा अगर देखें तो ओरिजिनली मैं गोपालगंज से हूँ। मेरे मम्मी पापा टीचर हैं और मुझे फिल्में बनाना बहुत पसंद है, चाइल्ड राइट्स पे काम करना बहुत पसंद है, अपनी आवाज़ रखना बहुत पसंद है और इस फील्ड में मैं लगातार काम कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। जो सफ़र रहा, आपने शुरुआत की और आज यहाँ तक पहुँची हैं कि आज आप दूसरों को सिखा पा रही हैं। यह सफ़र कैसे बीता और किन किन लोगों से आप प्रभावित हुई? क्या क्या बाधाएं आपने पारी और क्या क्या सुविधाएं आपको मुहैया हुई? अपने युवा साथियों को आप बताएं ताकि वो आपसे प्रेरणा ले सकें। अभी तक का सफ़र काफ़ी ही बेहतरीन रहा और इस सफ़र की शुरुआत हुई थी किलकारी को ज्वाइन करके और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई जिसे बहुत सारे अवार्ड भी मिले। पिछले साल जो पटना में पटना फ्लड्स आए थे उस पर भी हमने एक फिल्म बनाई थी द अननोन सिटी, माई ओन सिटी फ्लडेड, जो
की स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित हुआ कला एंड फिल्म महोत्सव में। उसके अलावा मैंने अपनी टीम के साथ प्रियंत्रा नवीनंदन के साथ मिलकर के जिलोटोलॉजी बनाई थी, जो कि नेशनल विज्ञान फिल्म महोत्सव में स्पेशल जूरी अवार्ड जीता। इसके अलावा लगातार कई सारी फिल्म फेस्टिवल्स में लगातार प्रदर्शित हुए हैं। और इस फिल्म मेकिंग के अलावा मैं बाल अधिकार पे भी काम करना बहुत पसंद करती हूँ, और जिसके लिए मैं अलग अलग मंच पर, अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग NGOs के प्रोग्राम्स में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हूँ और अपनी आवाज़ को रखती हूँ। और जो भी श्रोता सुन रहे हैं उनसे भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके पास साधन आ रहे हैं, उपलब्ध हो रहे हैं, तो उनका फ़ायदा उठाएं और अपने हॉबीज़ को, अपने जो भी आपका इंटरेस्ट है उसे विकसित करें, और एक फील्ड में लगातार रहने पे सफलता जरूर मिलती है। चलते चलते हम चाहेंगे कि आप अपने साथियों को कोई संदेश देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। हमारे सफ़र में रुकावटें बहुत आती हैं, हर किसी के सफ़र में बहुत रुकावटें आती हैं, पर उन रुकावटों से थकना नहीं है और रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और अगर हमारे पास चीज़ें कम है, संसाधन कम है, तो हम उसमें कितना बेस्ट कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें कोई बहाना या फिर एक्सक्यूज बनाना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है तो हम ये नहीं कर पाए, या वो नहीं है तो हम ये नहीं कर पाए। बस लगातार अपना वर्क करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियेश्वरा। इस सुंदर सी भेंट वार्ता के बाद वक्त है आपके और हमारे सबसे प्रिय भाग सुनने का। जी हाँ, समय है हवा बरसात का। तो चलिए लगा ले जरा हवा बरसात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके प्रिय भाग हवा बरसात में। मैं हूँ आपकी दोस्त संध्या। सबसे पहले जानते हैं पिछले अंक की पहेली का जवाब और सही उत्तर देने वाले 5 साथियों का नाम हमने आपसे पूछा था। आग लगे मेरे ही बल से हर इंसान को आती काम, दिल में पौधे मुझे बनाते, अब बदलाओ मेरा नाम। और सही जवाब है ऑक्सीजन। सही जवाब सबसे पहले हमें भेजा है भास्कर चौधरी, रामासराय पब्लिक स्कूल, जया कुमारी वीवी गर्ल्स स्कूल, चांदनी प्रजापति वीवी गर्ल्स मिडिल स्कूल, आरव कुमार समस्तीपुर, सावंत कुमार बेगूसराय। हमें और भी सही उत्तर प्राप्त हुए हैं। सभी सही जवाब देने वाले प्रतिभागी अपना नाम हमारे वेबसाइट www.kilkaridarbhanga.org पर देख सकते हैं। और अब आज की पहेली। बिना तेल के जलता, बिना पाँव के चलता, उजियाले बिखर कर दूर अंधेरा करता। पहली एक बार फिर। बिना तेल के जलता, बिना पाँव के चलता, उजियाले बिखर कर दूर अंधेरा करता। आप अपना जवाब हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर 8092222049 पर। आपका जवाब हमें मंगलवार तक प्राप्त हो जाना चाहिए। हमें रहेगा इंतजार। तो अब चलती हूँ, टाटा। धन्यवाद। आप अपना जवाब जरूर भेजें। साथ ही आप भेज सकते हैं कविता, कहानी, गाने, चुटकुलों को रिकॉर्ड करके अपने नाम और पता के साथ। अब वक्त है विदा लेने का। तो दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। प्रस्तुति किलकारी दरभंगा, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा। हमरा कलाकारी गायन वादन नृत्य करै छी, अभिनय के रस से हो चिखै छी। गुरु भेटल अछि मित्र समान, सब राखै छथि सभक ध्यान। खेल कूद हम खूब करै छी, लेखन पाठन नहीं बिसरै छी। किलकारी में हुनर सिखै छी, जीवन में सब